हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केजे रिवोल्यूशन में। तो आज की इस वीडियो में हमारे DPP सेशन स्टार्ट हो गए हैं एडजॉइंट और इनवर्स के क्वेश्चनों से रिलेटेड। ओके, तो इस DPP 1 में हम कुछ एक क्वेश्चन देखेंगे इनवर्स और एडजॉइंट से रिलेटेड। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये आपका एडजॉइंट की प्रॉपर्टी का है, जो मैंने आपके लिए कहा था बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपको वो प्रॉपर्टी याद करने के लिए मैंने आपको बोला था। ओके, तो क्या क्वेश्चन है, इफ ए इज अ इन्वर्टेबल मैट्रिक्स, मतलब ए आपका कोई मैट्रिक्स है जो क्या है, इन्वर्टेबल है। ओके, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर जिसका क्या दिया है, 3 दिया है, 3/3 सच दैट, और जिसका डिटरमिनेंट आपके पास क्या है, 2, ओके 2 है। देन फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 इंटू ए। ओके, ए आपका क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है, हमने आपको प्रूव कराई थी, जहां n क्या होता था, ऑर्डर ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पर n का वैल्यू आपको क्या दिया है, 3। ओके, और डिटरमिनेंट का वैल्यू आपको क्या दिया है, 2। देन बहुत इजी हो गया, अब आपको सिंपल क्या करना है, पुट कराना है, क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए की पावर n की जगह n की वैल्यू क्या है आपकी, 3-2 इंटू ए, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 1 इंटू ए, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या है, 2 इंटू ए। तो आपकी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2a आ गई। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। तो इसकी भी प्रॉपर्टी आपको पता है क्या होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, ए पता है, तो n का वैल्यू आपको गिवन है क्या है, 3, वैल्यू को क्या कराना है, पुट कराना है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3-1 2, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 4, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपका क्या है, 2, तो 2 का पावर 4 विच इज इक्वल टू आपका 16। ओके, तो दोनों वैल्यू फाइंड हो गए, ए आपकी किसकी वैल्यू आ गई, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, और एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 2a। ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था, केवल किस पे, प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगर आपको प्रॉपर्टी आती है तो आप आंसर फाइंड कर लेंगे, अदरवाइज आप आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ओके, इन क्वेश्चनों को ध्यान से लगाएं, एक केवल आपकी प्रैक्टिस के लिए कराए जा रहे हैं, जिससे आपका क्वेश्चन पर कमांड अच्छे से हो सके। ओके, तो इन क्वेश्चनों को ध्यान से आप देख ले, वीडियो को पॉज करके चेक कर ले और सारे क्वेश्चनों को ट्राई कर ले। ओके, अब आइए हम सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ ए इज अ मैट्रिक्स, एक ए आपका मैट्रिक्स है, 2/2 का है, देन सो दैट आप अपन को क्या शो करना है, ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन जब आप ए इनवर्स में करेंगे तो क्या फाइंड होगा। ओके, सिंपल है, सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन 2 क्या है। क्वेश्चन 2 में आपका ए मैट्रिक्स क्या गिवन है, 1 10x माइनस के 10x इंटू 1। तो सबसे पहले ए इनवर्स निकाल लेते हैं, क्योंकि ए इनवर्स की प्रोसेस थोड़ी लंबी होती है, ए का ट्रांसपोज तो एक स्टेप का है बस, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो बताएगा कि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो क्या होगा, 2/2 का है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 1 माइनस के 10 स्क्वायर एक्स, वो आपका क्या हो जाएगा, 1 + 10 स्क्वायर एक्स विच इज नॉट इक्वल टू 0। देन इनवर्स हमारा क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो अब हमें क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप लोग
कोफैक्टर निकाल कर एडजॉइंट फाइंड कर लेना। मैं यहाँ पर 2/2 के लिए डायरेक्ट ट्रिक लगा रहा हूँ। तो कैसे होगा, इन दोनों नंबर को रिप्लेस कर दें तो 1 1 है तो पोजीशन बदलेंगे तो सेम रहेंगे, और इन दोनों एलिमेंट की साइन चेंज कर दें तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 10x, यहाँ पर प्लस के 10x। ये आपका क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ a। तो आपका इनवर्स क्या होगा, a का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो क्या हो जाएगा आपको पता है, सिंपल वैल्यू रखनी है, क्या हो जाएगा 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और आपका मैट्रिक्स क्या है 1 माइनस 10x प्लस के 10x 1। अब आपको सिंपल इसका क्या कराना है, डिवाइड कराना है। तो क्या हो जाएगा आपका a इनवर्स 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ पर 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ये आपका क्या फाइंड हो गया, a इनवर्स। अब आपकी अगली प्रोसेस क्या होगी, निकालना है, हमें क्या निकालना है, a का ट्रांसपोज क्या होगा आपका, सिंपल रो 1 को C1 में चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा आपका 1 10x, और रो 2 को C2 में चेंज कर दें तो माइनस के 10x इंटू 1। a 2/2 का है, a आपका भी 2/2 का है। अब आपको सिंपल जो गिवन है उसका मल्टीप्लिकेशन कराना है, वो वैल्यू आपको फाइंड करानी है और प्रूव कराना है। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं, आपको प्रॉपर्टी अच्छे से आनी चाहिए बस। क्या फाइंड करना है अब, नाउ क्या पूछा गया है, a का ट्रांसपोज इंटू a इनवर्स। तो a का ट्रांसपोज की वैल्यू हमारे पास है, क्या है 1 माइनस के 10x प्लस के 10x 1। इसका मल्टीप्लिकेशन हमें किस में कराना है, a इनवर्स में। a इनवर्स आपका क्या है 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इंटू माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या है 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये आपका क्या है 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ओके, अब सिंपल आपको इसका क्या कराना है, मल्टीप्लिकेशन कराना है। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ। ओके, और अब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करा दे तो आपका आंसर आपके सामने होगा। ओके, तो सबसे पहले क्या मल्टीप्लिकेशन हो पाएगा, अलाउ है, हाँ, क्योंकि ये आपका 2/2 का है, ए भी आपका 2/2 का है, तो मल्टीप्लिकेशन अलाउ है, क्योंकि आपको क्या मिलेगा 2/2 का मिलेगा। यहाँ पर कॉलमों का नंबर, यहाँ पर रो का नंबर आपका क्या है इक्वल, तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। कराएं तो R1 का C1 में फिर C2 में होगा, कराएं तो क्या मिलेगा आपको, देखते हैं। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो क्या आएगा 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो माइनस के 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ओके, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ओके, अब इसका किस में होगा, इसमें, तो क्या आएगा आपका माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो माइनस के 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ओके, अब R2 का रो 2 का मल्टीप्लिकेशन सेम प्रोसेस होगी, करा दें C1 में और C2 में। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो क्या होगा 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो प्लस 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो माइनस के 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ओके, और 1 का मल्टीप्लिकेशन इसमें होगा तो 1/1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब आप इसको सिंपल करके लिख लें तो क्या हो जाएगा आपका, ध्यान से देखें आप, बस एक स्टेप और बचा है, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। तो एक क्या लिखा है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या है माइनस की 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये आपका क्या है 2 10x अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, और ये आपका क्या है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। अब आप देखें तो ए फॉर्मूला किसका होता, cos 2x का। ए आप क्या निकाल रहे थे, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए आपका क्या है cos 2x। ए किसका है sin 2x का, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस के sin 2x, ए sin 2x, और यहाँ पर ये क्या है आपका cos 2x। तो यही तो हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था।
जो हमारा क्या हो गया, अप्रूव्ड हो गया। देख सकते हैं आप क्वेश्चन अच्छा था और कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसे भी ध्यान से आप नोटबुक में अपने कर ले। और भी कई क्वेश्चन आपकी बुक में होंगे। ओके, आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन पर मूव करते हैं। उस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, केवल आपकी यहाँ पर सारे जो आपने थ्योरी पोर्शन में कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सारे कॉन्सेप्ट का यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आपके थ्योरी पोर्शन क्लियर होने चाहिए, उसी के बाद आपको ये समझ में आएंगे। अब थर्ड क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, एक आपको मैट्रिक्स दिया है, उसका इनवर्स फाइंड करना है। तो इजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इसकी मैंने ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस की है और सिंपल मेथड भी बताया है। क्योंकि ट्रिक हम बोर्ड एग्जाम में नहीं लगा सकते, तो यहाँ पर तो मैं जनरल प्रोसेस कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने आंसर को ट्रिक की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, चेक कर सकते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, 1 2 3 2 3 1 3 1 2। ओके, सबसे पहले अगर हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है तो हम क्या निकालेंगे, इसका डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मैं R1 के अलोंग क्या कर रहा हूँ, एक्सपेंशन कर रहा हूँ R1 के अलोंग। तो 1 एज इट इज रहेगा, रो को छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 6 - 1। अब इस एलिमेंट के आगे आपका क्या आएगा, माइनस का साइन आएगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें 4 - 3। अब इसमें आपका प्लस का 3 आएगा, इस रो को इस कॉलम को छुपाना है आपको 2 - 9। तो यहाँ से आपका ये क्या है, 5 माइनस के 2 एंड यहाँ पर माइनस के 7 बचेगा, मल्टीप्लिकेशन माइनस के 21। यहाँ पर आपका क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 18। डिटर्मिनेंट का वैल्यू माइनस के 18 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब हमारा डिटर्मिनेंट का वैल्यू इस मैट्रिक्स का 0 नहीं है तब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। उसके लिए तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर बोर्ड प्रोसेस बताई है इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए आपको कैसे निकालना है, कोफैक्टर। सिंपल, पहले आप कोफैक्टर लिखना सारे, उसके बाद कोफैक्टर आ जाए तो आप उसका एडजॉइंट निकाल लेना। क्या करना है, कोफैक्टर से जो भी आपका क्या बने, मैट्रिक्स बने, उसका क्या लेना है, आपको ट्रांसपोज लेना है। तो वही आपका क्या कहलाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहले C11 क्या होगा आपका, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को छोड़ने के बाद आपको जो भी मिले एलिमेंट उनका 2/2 का डिटर्मिनेंट। तो ए हो जाएगा। C12 क्या होगा, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो क्या मिला आपको, 2 3 1 2। ओके, अब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2 3 3 1। ओके, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, थोड़ा लेवल में आया। क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो क्या होगा 2 3 3 1। ओके, अब यहाँ पर क्या आएगा आपका सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा आपका 2 3 1 2 2 3 1 2। ओके, अब थर्ड सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या बचा आपका सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, तो ए और 1 3 1 3 3 2। ओके, अब यहाँ पर क्या है आपका सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड किया तो क्या बचा 1 2 3 1, सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, यही एलिमेंट बचे। अब आपको क्या कराना है, सिंपल प्रोसीजर है। ओके, कोई हेडेक नहीं। अब आपको थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो क्या बचा आपका 2 3 3 1। ओके, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, तो क्या बचा आपका 1 3 2 1। सेकंड थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 1 3 2 1। ओके, अब यहाँ पर आपका क्या आएगा, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, तो आपका क्या आएगा 1 2 2 3। अब आपको सिंपल इन डिटर्मिनेंट को सॉल्व कराना है इजीली, उसका ट्रांसपोज लेना है। आपको क्या फाइंड होगा, एडजॉइंट ए। तो करा लेते हैं। क्या आएगा आपका एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, अब सिंपल लिख रहा हूं मैं डायरेक्ट। ओके, 3 का मल्टीप्लिकेशन 2 में 6 6 - 1 आपका क्या आएगा 5 आएगा। ओके, अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लिकेशन
लेकिन हाँ सॉरी यहाँ पर आपको याद रखना है कि साइन भी मैट्रिक्स में साइन क्या होता है, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, क्योंकि कोफैक्टर निकालते वक्त आपको साइन भी याद रखना होता है। यही साइन होता है, ओके। यहाँ पर प्लस आएगा, नो डाउट। यहाँ पर क्या होगा, 4 माइनस 3, तो यहाँ पर क्या हो गया, माइनस के 1। यहाँ पर 2 माइनस 9, तो क्या आएगा, माइनस के 7 आएगा। यहाँ पर 4 माइनस 3, तो माइनस के 1 आएगा। यहाँ पर 2 माइनस 9, तो माइनस के 7 आएगा। यहाँ पर 1 माइनस 6, तो क्या आएगा, 1 माइनस 6, तो माइनस के 5, और ये आपका पहले से माइनस बाहर है तो प्लस के 5 हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस 9, तो क्या आएगा, माइनस के 7 आएगा। यहाँ पर 1 माइनस 6, तो माइनस के 5, और यहाँ पर पहले से ही माइनस है तो प्लस 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस 4, तो क्या होगा, माइनस के 1। ए आपका क्या फाइंड हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए। लेकिन हमें तो क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो इनवर्स के लिए क्या होगा आपका, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए में आपको डिटर्मिनेंट से डिवाइड कराना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस की 1/18, और मैट्रिक्स आपका क्या है, 5 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 1 माइनस 7 5, और माइनस के 7 5 माइनस के 1। ओके, अब सिंपल आपका माइनस बाहर है तो माइनस को अंदर आप क्या कर दें, मल्टीप्लिकेशन कर दें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। केवल कुछ ही स्टेप हैं, 2-3 स्टेप में आपका आंसर फाइंड हो गया। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं। डिफिकल्ट क्या होता है मैथमेटिक्स में, केवल थ्योरी पोर्शन समझना। अगर आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया तो क्वेश्चन तो आपके बन ही जाते हैं। अब आपको क्या करना है, ए इनवर्स के लिए 1/18 आप बाहर रहने दें, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर माइनस 5 1 7, ए आपका प्लस का, ए प्लस का, ए माइनस का हो जाएगा, ए प्लस का, ए माइनस का, और ए प्लस का हो जाएगा। ओके, तो ए आपका क्या हो गया, ए इनवर्स फाइंड हो गया। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत इजी थे, कुछ एक डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं थे। और अब बाकी के जितने भी इनवर्स और एडजॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके, और इस वीडियो में यहीं तक, अगली वीडियो में आएंगे नए क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए अपने आसपास के लोगों से सतर्क रहें, मास्क पहने और देखते रहें केजे रिवॉल्यूशन। अगली वीडियो तक आप सभी को केजे रिवॉल्यूशन की तरफ से गुड बाय।